बार फिर से रुक कर लेते हैं लखनऊ बुलंदशहर की खबर का, जहां पर 13 हत्याकांड की वजह से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। बुलंदशहर से 13 हत्याकांड के मामले में पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। आपको बता दें, पत्नी और 3 बेटियों पर पति ने हथौड़े से हमला किया, जिसके बाद पत्नी और 2 बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरी बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें, चरित्र पर शक करता था आरोपी सईद। बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां पति ने पत्नी और बेटियों पर हथौड़े से हमला किया, जिसके बाद पत्नी और 2 बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरी बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें, चरित्र पर शक करता था आरोपी सईद। बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तीसरी बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है। शिकारपुर का यह पूरा मामला, बुलंदशहर के शिकारपुर का यह पूरा मामला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी आपके पास? 4 लोगों के ऊपर हमला हुआ, 3 की मौत हो गई, 1 की हालत नाजुक बनी हुई है। क्या कुछ पुलिस प्रशासन कह रहा है? गिरफ्तारी हुई है, नहीं हुई है, क्या कुछ खबर? देखिए, पूरे मामले की अगर बात करें तो बुलंदशहर पुलिस का जो कहना है, उनका साफ ये कहना है कि ये जो आरोपी पिता है, ये जो है मेंटल बताया जा रहा है। लेकिन इस आरोपी पिता की अगर बात करें तो इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बेटी और पत्नी के चरित्र पर शक करता था। और देर रात में जो है इसने अपनी 3 बेटियां और पत्नी के ऊपर जो है हथौड़े से प्रहार किया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2 बेटी और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी और तीसरी बेटी जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसको हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि हमने जो है 2 टीमें बना दी है और जल्दी इसकी गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन ये गिरफ्तारी फिलहाल कब तक हो पाएगी ये कहना मुश्किल है। पुलिस ये मान रही है कि जो आरोपी पिता है ये मेंटल है, लेकिन एक मेंटल इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे जाता है और उसके बाद में ये फरार हो जाता है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है जी। और साथ ही न सिर्फ फरार हो जाता है, बल्कि अभी तक उसका कोई सुराग नहीं है। पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो मेंटली जो है वो ठीक नहीं था। जी पुनीत। देखिए, बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। हालांकि पुलिस ये कहकर पल्ला झाड़ रही है कि वो मेंटल है, उसकी जो है हालत ठीक नहीं है, लेकिन साथ ही पुलिस यह भी कह रही है कि जो उसके और परिवार के लोग हैं, बेटा है और जो 2 और बेटे हैं उसके, वो इसी के चलते वो अलग रहते हैं। हालांकि ये जो माना जा रहा है कि पिता जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम कोई मेंटल नहीं दे सकता। जब ये भी बताया जा रहा है कि वो अपनी 2 बेटियों और पत्नी के चरित्र पर शक करता था, तो कहीं ना कहीं इसने पहले से मन बना रखा था कि इतनी बड़ी घटना को मैं अंजाम दूंगा, और देर रात उसने ये कर दिया, क्योंकि हथौड़े से जो है उसने 4 लोगों पर प्रहार किया, जिसमें 3 जो है मौके पर ही मौत हो गई और 1 बेटी की हालत जो गंभीर बताई जा रही है जी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संतोष कुमार सिंह एसएसपी बुलंदशहर जुड़ गए हैं। सर, क्या कुछ जानकारी है आपके पास अभी तक, और गिरफ्तारी कब तक होगी? एक बड़ा मामला, 3 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, और चौथी जो है वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। देखिए, इसमें अभियुक्त सईद है जो 60 साल का है और महिला का सफीला का पति और 3 बेटियों का पिता है। इसके बेटे शमशाद के द्वारा एफआईआर अपने पिता के विरुद्ध लिखाई गई है। उसका एफआईआर में ये कहना है कि पिता जो है वो अपनी पत्नी और बेटियों के चरित्र पर शक करता था, अक्सर उनके बीच में झगड़े होते रहते थे। रात में सईद के द्वारा अपनी पत्नी सफीला और 3 बेटियों रजिया, शबाना और सुल्ताना के सिर पे हथौड़े से चोट पहुंचाई गई, जिसमें से सफीला, रजिया और शबाना की मृत्यु हो गई है। सुल्ताना इलाजरत है। शुरुआती दौर में वो बातचीत कर रही थी और मेडिकल कॉलेज मेरठ दी गई है इलाज के लिए, और उसी के द्वारा ये जानकारी अपने परिजनों को दी गई है। घटना करने के बाद अभियुक्त मौके से भाग गया था। हम लोग लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बना के प्रयास कर रहे हैं और बहुत शीघ्र उसे गिरफ्तार करेंगे। जी सर, गिरफ्तारी कब तक फिर भी, क्योंकि एक बड़ा मामला है बुलंदशहर जैसी जगह पर, वहां पर अगर 3 लोगों की मौत हो जाती है और 1 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसकी अभी कोई खबर भी नहीं है, तो ऐसे में अब कब तक हम गिरफ्तारी की उम्मीद करें? अब देखिए, बिल्कुल गिरफ्तारी हम बहुत शीघ्र इसमें कर लेंगे। हमारी टीमें लगी हैं, प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये उस तरह की कोई आपराधिक घटना नहीं है कि किसी गैंग के द्वारा की गई हो, बल्कि एक पिता द्वारा ही अपने घर के अंदर अपनी पत्नी और बेटियों की हत्या की गई है। तो निश्चित तौर पर घटना है
लेकिन इसमें हम प्रयास कर रहे हैं और वो भी कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। लगातार हमारी टीमें प्रयास कर रही है और हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि हम बहुत तेजी से गिरफ्तार करेंगे। जी संतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।